नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं नापाक। आज नापाक में बात होगी उस धुरंधर की जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की नींद उड़ा दी। एक एक कर आतंक के आका ढेर हो रहे हैं और अब सवाल यही है कि अगला नंबर किसका है। पुलवामा के जख्म हिंदुस्तान कभी भूला नहीं। 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जब सीआरपीएफ के 40 जवानों पर कायराना हमला हुआ और अब 78 महीने बाद उस साजिश का हिसाब पूरा हुआ। पाकिस्तान की धरती पर छिपे आतंक के चेहरे अब डर के साए में जी रहे हैं कि अगला निशाना कौन है, किसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आखिर कौन है वो धुरंधर जिसका नाम सुनते ही आतंकी ठिकानों में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ आतंक तक की नहीं है। नापाक में आज पाकिस्तान की उस हकीकत का भी पर्दाफाश होगा जिसे दुनिया से छिपाया जाता रहा। एक तरफ भूख, बेरोजगारी, बदहाली, दूसरी तरफ मदरसों के नाम पर कट्टरता की खेती, जहां बच्चों के हाथों में किताबें कम और नफरत का जहर ज्यादा दिया जाता है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम सवालों के घेरे में है। वहां विज्ञान से ज्यादा जिहाद की बातें पढ़ाई जाती हैं। वहां स्कूलों से ज्यादा कट्टर सोच पैदा करने वाले ठिकाने बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि आतंकवाद की जड़ें बार बार पाकिस्तान की जमीन से ही निकलती हैं। आज नापाक में खुलेंगे कई बड़े राज, आतंक के आकाओं की पूरी कुंडली भी दिखाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान आखिर कब तक दुनिया को धोखा देता रहेगा। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान के आतंक, उसकी साजिश और उसके धुरंधर की पूरी कहानी। देखिए, आज नापाक में बात होगी पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जहां आतंकियों का काल बनकर के मंडरा रहा है एक धुरंधर। जी हां, पाकिस्तान की धरती पर मौजूद हिंदुस्तान के दुश्मनों में इस वक्त भारी खौफ है। एक एक करके पुलवामा के गुनहगारों को मिटाया जा रहा है। पूरे 78 महीने बाद पुलवामा का पाई पाई का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। आतंकी हमजा का हिसाब पूरा हो चुका है और अब पाकिस्तान में मौजूद आकाओं के दिल में दहशत है कि अगला नंबर किसका। धुरंधर को अब किसकी तलाश है। जनरल असीम मुनीर के पाले हुए आतंकियों में मौत का खौफ है क्योंकि सबके खात्मे की तारीखें तय हो चुकी हैं। अब आतंक के आकाओं की नींद उड़ चुकी है क्योंकि मैदान में उतर चुका है धुरंधर। पाकिस्तान में आतंकियों का काल धुरंधर। पुलवामा का हिसाब 78 महीने बाद पूरा। नापाक में छिपे आकाओं की उल्टी गिनती शुरू। एक एक कर ढेर हो रहे भारत विरोधी चेहरे। धुरंधर के डर से कांप उठा आतंकी नेटवर्क। मुल्ला मुनीर के मुल्क में मौत का सन्नाटा। पाकिस्तान की नापाक सरजमी पर इस वक्त एक ऐसा खौफ नाच रहा है जिसका नाम सुनते ही आतंकी आकाओं के हलक सूख रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकियों का काल बनकर उभरा है एक धुरंधर। वो हिसाब जो अधूरा था, वो जख्म जो हरा था। पूरे 78 महीने बाद पुलवामा का हिसाब चुन चुन कर पूरा किया जा रहा है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का अंत हो चुका है। पीओके के मुजफ्फराबाद में अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। जिस आतंकी ने भारत के जवानों के खून से हाथ रंगे, आज वही सड़क पर तड़पता मिला। और ये कोई पहली कहानी नहीं है। पाकिस्तान में अब आतंकियों के लिए हर गली, हर मोड़ मौत का दरवाजा बन चुका है। पाकिस्तान में आतंकियों के मारे जाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। वहां एक के बाद एक लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। हैरानी की बात यह नहीं है कि आतंकी मारे जा रहे हैं, बल्कि हैरानी इस बात की है कि इन सभी हत्याओं का पैटर्न बिल्कुल एक सा है। कोई शोर नहीं, कोई सुराग नहीं। बस बाइक पर सवार अज्ञात हमलावर आते हैं और सरेआम गोलियों की बौछार करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हाल के महीनों में अब तक 20 से ज्यादा ऐसे आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, जो भारत में कई बड़े और आत्मघाती आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड या शामिल रहे थे।
इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर शामिल हैं। रावलपिंडी के GHQ से लेकर इस्लामाबाद के हुक्मरानों तक और आतंकी कैंपों से लेकर के सेफ हाउस तक सिर्फ सन्नाटा और मातम है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के आतंकियों में इस वक्त वो भय है जो पहले कभी नहीं देखा गया। आतंकी आका के बंकरों में बेचैनी है, ISI के गलियारों में खामोशी है, क्योंकि डर सिर्फ मौत का नहीं, डर उस अंजाम का है जो अब आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों तक पहुंच रहा है। सोशल मीडिया से लेकर पाकिस्तान के टीवी डिबेट्स तक हर तरफ एक ही चर्चा है, आखिर कौन है धुरंधर? क्या ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन है? क्या ये आतंक के खिलाफ नई रणनीति है, या फिर वो डर जो अब पाकिस्तान के भीतर ही पल रहा है? पाकिस्तान की सड़कों पर सन्नाटा है, आतंकी ठिकानों पर पहरा बढ़ा दिया गया है, लेकिन डर फिर भी कम नहीं हो रहा, क्योंकि हमला कहां होगा, कब होगा और किस पर होगा ये कोई नहीं जानता। क्योंकि अब की बार मौत का फरमान सीधा है, सबके खात्मे की तारीख तय हो चुकी है। धुरंधर के रडार पर अब अगला टारगेट लॉक हो चुका है। हमजा के बाद अब बारी सैफुल्लाह की बताई जा रही है। वो सैफुल्लाह जो अब तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की गोद में छिपकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। पाकिस्तान की धरती पर इस वक्त डर का दूसरा नाम बन चुका है, एक अनजान शिकारी। वो शिकारी जो आतंक के आकाओं को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। और साल 2025 में पाकिस्तान के अंदर कई बड़े नाम मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। पाकिस्तान में छिपे बैठे भारत के दुश्मनों को जिस तरीके से अज्ञात हमलावर लगातार मार रहा है और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा इस तरह के आतंकवादी मारे गए हैं, तो लगता है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाई अभियान चल रहा है। देखिए, ये जो मुजफ्फराबाद में कल जिस तरह से अटैक किया गया है अलबद्र कमांडर हमजा बुरहान पे, ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी मौत नहीं हुई है, वो शायद इस अटैक को सरवाइव कर गया है, लेकिन वो खुद को टीचर बताकर पाकिस्तानी सेना के बीच कड़ी सुरक्षा में रह रहा था। एक पैटर्न लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी इस तरह के आतंकवादी हैं उनको रहस्यमयी तरीके से उन पर हमला हो जाता है। पठानकोट के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ हो, चाहे मसूद अजहर का भाई ताहिर अनवर हो, तो इन पे देखिए बहुत ही एक पैटर्न है कि सटीक निशाना, एक बाइक पे आतंकवादी को मारने के लिए कोई अज्ञात हमलावर आ जाता है और गवाह नहीं मिलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, ये पाकिस्तान तो आरोप लगाता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो इन पे हमला करा रही है, लेकिन अभी इस समय लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी इसका जिम्मेदारी लिया है। लेकिन ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी देखिए, जब तक आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं होती है तो हो सकता है कि एक मीडिया लाइट के लिए वो कर रहे हों। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ISI या फिर जो आतंकवादी जो वहाँ होते हैं उनके गुटों में आपस में रंजिश होती है, और कई बार जब ISI को लगता है कि ये हमारे किसी मतलब के नहीं रहे तो उनकी जो है क्लीनिंग कर दी जाती है, यानी कि उनको ख़त्म कर दिया जाता है। पहला नाम फैजल नदीम उर्फ अबू कतार, लश्कर का खूंखार आतंकी, भारत विरोधी कई साजिशों में शामिल बताया गया। मार्च 2025 में पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया गया। अबू कताल के खात्मे ने आतंकी नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया। दूसरा नाम मौलाना काशिफ अली, लश्कर-ए-तैयबा के राजनीतिक विंग का बड़ा चेहरा, कट्टरपंथी नेटवर्क का प्रचारक। फरवरी 2025 में हमला और खेल खत्म। मुफ्ती शाह मीर, ISI का अंडरकवर एजेंट, आतंकी नेटवर्क और खुफिया ऑपरेशंस का अहम हिस्सा, मार्च 2025 में रहस्यमयी तरीके से मारा गया। कारी एजाज आबिद, मसूद अजहर का बेहद करीबी, कट्टर आतंकी नेटवर्क का एक्टिव ऑपरेटर, अप्रैल 2025 में मौत ने हिसाब बराबर किया। मेजर दानियाल, ISPR से जुड़ा अधिकारी, पाकिस्तानी सैन्य नैरेटिव का हिस्सा माना जाता था। मार्च 2025 में हमले में मौत हुई। पाकिस्तान लंबे समय से आतंक की पनाहगार होने के आरोप झेलता रहा, लेकिन अब उसी धरती पर आतंक के चेहरे एक एक कर मिटते जा रहे हैं।
नापाक की सरजमी पर अब दहशत का दूसरा नाम बन चुका है धुरंधर। एक एक करके आतंक के आकाओं का हिसाब हो रहा है और अब अगला नंबर बताया जा रहा है सैफुल्लाह का। पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं को समझ आ चुका है कि अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि धुरंधर की नजर जब किसी पर टिक जाती है तो फिर सिर्फ दो चीजें बचती हैं, खामोशी या मौत। पाकिस्तान की धरती अब आतंकियों के लिए पनाहगाह नहीं, सीधा कब्रिस्तान बनते जा रही है। पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह से भारत के जम्मू और कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान के साथ मिला लिया जाए। 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपने यहाँ से फौज को, रजाकारों को कश्मीर में भेजा, यह सोच के कि फौज और रजाकार की मदद से कश्मीर को गपचिया लेगा, लेकिन इंडियन आर्मी ने उनको रोक दिया। 1965 का जंग हुआ, 1971 का जंग हुआ और फिर पाकिस्तान ने फाइनली रियलाइज किया कि फौजी ताकत के बलबूते पर वो भारत को नहीं हरा पाएगा। इसीलिए 80 के दशक से पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, फंडिंग करा रहा है, हथियार दे रहा है। क्यों? चाहे वो लश्कर ए तौबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो या TRF के आतंकी हों, पाकिस्तान इनको ट्रेन करके समय समय पर भारत के अंदर भेजना चाहता है, कोशिश भी करता है, जैसा कि उन्होंने पुलवामा में किया। पाकिस्तान में अब सिर्फ गोलियां नहीं चल रही, बल्कि आतंक के आकाओं का हिसाब लिखा जा रहा है। एक के बाद एक वो चेहरे मिटाए जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ साजिशों के पोस्टर बॉय हुआ करते थे। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की धरती पर आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा गया। बात अगर साल 2023 की करें तो पाकिस्तान के भीतर आतंक के बड़े चेहरे ढेर हुए। मसूद अजहर का करीबी रहीम उल्लाह तारिक नवंबर 2023 में गोली का शिकार बना। लश्कर का आतंकी अकरम गाजी नवंबर 2023 में मारा गया। ख्वाजा शाहिद, जो लश्कर के नेटवर्क का अहम हिस्सा था, उसका भी अंत कर दिया गया। सितंबर 2023 में लश्कर आतंकी मौलाना जियाउर रहमान की हत्या हुई। अक्टूबर 2023 में मसूद अजहर का खास दाऊद मालिक भी मौत के घाट उतार दिया गया। दिसंबर 2023 में लश्कर आतंकी अदनान अहमद को भी गोलियों से भून दिया गया। वहीं फरवरी 2023 में हिजबुल का आतंकी बशीर अहमद पीर ढेर हुआ। सितंबर 2023 में लश्कर ए तैयबा का आतंकी रियाज अहमद भी मारा गया और मई 2023 में खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार की हत्या ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। 14 फरवरी 2019 ये दिन हर भारतीय के जनमानस में हमेशा तरोताज़ा रहता है। इसका कारण बड़ा सिंपल है कि 14 फरवरी 2019 के दिन जब पूरी दुनिया इसको हर्षोल्लास और प्यार मोहब्बत के दिन में मना रही थी, भारत में पुलवामा के अंदर सरहद पार से आए हुए कुछ कायरों ने, पाकिस्तान के एजेंट्स ने, टेररिस्ट ने एक बहुत ही घृणित और दुखदाई घटना को अंजाम दिया, जिसमें हमने अपने यानी भारत देश के वीर सपूत 40 रत्न हमसे छिन गए। लेकिन भारत चुप बैठने वाला नहीं था। अगले ही दिन से इसकी तैयारी शुरू हो गई और बालाकोट में वो ऑपरेशन किया गया कि पाकिस्तान की जिसकी नस्लों ने भी उम्मीद नहीं की थी कि भारत ऐसा भी कर सकता है। लेकिन इसके जो मास्टरमाइंड्स थे, जो उसके CPU थे, जो इसको अंजाम देने वाले थे, वो सब के सब कायरों की तरह फिर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में पनाह उन्होंने ले ली और पाकिस्तान में छुप गए और अपना काम वहाँ से करते रहे, क्योंकि इनका काम भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचते रहना है। क्योंकि पाकिस्तान रचवाता है, ये पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, पाकिस्तान के टूल्स हैं, उसके प्रॉक्सीज़ हैं जो भारत में आकर ये तांडव करते हैं और निहत्थे और निर्दोष लोगों को मारने का काम करते हैं। खैर, अभी ये बात चल रही थी तो हम ये भी सुन रहे हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर
2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तान के की ट्रेंड एलिमेंट जो वहाँ की पॉलिटिक्स में भी हस्तक्षेप रखते हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनके कहने पर भारत में आकर सारी कायराना हरकतें करते हैं, हिंसा फैलाते हैं। और ख़ासकर जम्मू और कश्मीर के अंदर तो उन्होंने देखा जाए पिछले इतने सालों में जो तांडव मचाया हुआ था, तो उसका भी अंजाम पाकिस्तान की सरजमीन से हमेशा से होता रहा है। लेकिन ये पिछले 2 सालों के अंदर जो 2 दर्जन से ज़्यादा जो उनके की एसेट बर्बाद किए गए हैं, इनको एलिमिनेट करने वाले कौन हैं? यानी साफ है, पाकिस्तान की धरती पर अब आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं बचा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकियों के खात्मे की ये लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हाल के वर्षों में कई और आतंकी अज्ञात बंदूकधारियों के निशाने पर आए। किसी को सड़क पर गोलियों से छलनी किया गया तो कोई अपने ही गढ़ में मौत के घाट उतार दिया गया। हैरानी की बात यह है कि हर वार के बाद पाकिस्तान की सत्ता खामोश दिखी। न कोई ठोस बयान, न किसी साजिश का खुलासा, न किसी कातिल का नाम। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ सियासी या इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, बल्कि आतंकी तंजीमों के बीच एक खामोश जंग जो है वो लगातार चल रही है। टीटीपी की बात करें, आईएसआई की बात करें और दूसरे जितने भी आतंकी ग्रुप्स वहाँ पे मौजूद है, वो अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं और हर एक ग्रुप जो है अपने इलाका ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहता है और फंडिंग और उसके साथ साथ भर्ती पर भी कंट्रोल चाहता है। यानी कि इस वजह से पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ साथ बलूचिस्तान तक हिंसा लगातार बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी चैलेंज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए इंटरनल कोलैप्स की वार्निंग जो है वो बन चुकी है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान खुद उन तंजीमों के जाल में फंस गया है जिन्हें वो कल तक अपना स्ट्रेटेजिक एसेट जो है माना जाता था। जांच एजेंसियां फाइलें खोलती रही, लेकिन नतीजे हमेशा अंधेरे में गायब हो गए और इसी खामोशी ने पाकिस्तान की बेचैनी को और बढ़ा दिया। क्योंकि सवाल सिर्फ मौत का नहीं, सवाल यह है कि आखिर आतंक के आकाओं तक पहुंच कौन रहा है? कौन है जो पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारत विरोधी चेहरों का एक एक हिस्सा बराबर कर रहा है? भारत ने हमेशा कहा आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। अब पाकिस्तान उसी आतंक की आग में घिरता दिख रहा है जिसे उसने वर्षों तक सींचा था। और शायद यही वजह है कि धुरंधर अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक खौफ बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कंगाल होने की कगार पर है, जहां आवाम आटे दाल के लिए तरस रही है। लेकिन आज हम बात सिर्फ उसकी आर्थिक कंगाली की नहीं करेंगे। आज बात होगी उस कंगाली की जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रही है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खोखले हो चुके एजुकेशन सिस्टम की। कहने को तो शिक्षा किसी भी देश का भविष्य बदलती है, लेकिन पाकिस्तान में भविष्य को ही नापाक किया जा रहा है। वहां के सरकारी स्कूलों में छतें गायब है, किताबें गायब है और जहां पढ़ाई हो भी रही है वहां नफरत का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। और इससे भी खौफनाक सच है कि पाकिस्तान के हजारों मदरसे आज शिक्षा के केंद्र नहीं बल्कि आतंक की फैक्ट्रियां बन चुके हैं, जहां बच्चों के हाथों में कलम की जगह नफरत की सोच थमाई जा रही है। कंगाली के उस मुकाम पर खड़ा पाकिस्तान जहां ना आवाम के पास रोटी है ना सरकार के पास पैसे। लेकिन अब जो खबर आई है वो पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। पाकिस्तान की पहचान वैसे तो पहले से एक फेल स्टेट के तौर पर होती है, लेकिन अब वहां का बचा खुचा एजुकेशन सेक्टर भी आईसीयू में पहुंच चुका है। भारत और दुनिया के खिलाफ जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने अपनी सरकारी नीति बनाया, आज वही भस्मासुर बनकर खुद उसे निकल रहा है। आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता के दलदल में फंसा पाकिस्तान आज भविष्य की सोचने की बजाय रोजमर्रा की आतंक और भूख से जूझ रहा है। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है। सुंदर पिचाई। सुंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है?
उसका नाम नहीं पता मुझे। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी इंडिया से। ये तो इसका यही हो सकता है कि स्कूल कॉलेज जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा किए जाए, उनमें बच्चे थोड़ा अच्छी तलीमी मेयार अच्छा किया जाए, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम अच्छा किया जाए। अभी कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे सर्विस भी नहीं आती, लाइट भी नहीं होती, तो जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ सकते, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती प्रॉपर, तो इस वजह से पाकिस्तान जो थोड़ा पीछे है, इंडिया थोड़ा आगे है। इंडिया के आप क्या समझते हैं, इंडिया का एजुकेशन किस वजह से बेहतर है? इंडिया की एजुकेशन मेरे ख्याल में वहाँ पे जो तलीमी मेयार है वो भी बेहतर है। दूसरा वो वहाँ की हुकूमत ने जो है कि स्कूल्स कॉलेजेस जो है उनमें तालीम का मेयार बेहतर रखा है ताकि बच्चे रीड करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि भाई ये चीज़ रीड करनी है, ऑनलाइन सारा सिस्टम हो रहा है, इस वजह से इंडिया का मेयार ठीक है तालीमी मेयार। चाइना भी दुश्मन है। जी, वो मीठी छुरी है, आपको अंदाज़ा नहीं है आपके साथ चाइना ने किया गया है। चाइना ने आपकी पूरी इकॉनमी को भ्रष्ट कर दिया है, ठीक है। आपके लोकल प्रोडक्शन जितनी थी सब चाइना की वजह से ख़त्म हुई है। क्यों? उसने लेबर सस्ती करके वहाँ से इतनी प्रोडक्शन बना के यहाँ पर भेजी कि यहाँ से लेबर ही ख़त्म हो गई, यहाँ पे प्रोडक्शन ही बंद कर दी लोगों ने, यहाँ पे कारखाने बंद हो गए, यहाँ पे मिलें बंद हो गई। क्यों? वहाँ से डायरेक्ट करता है भिजाता है, बेनिफिट किसको जा रहा है? चाइना तो पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करता है। ये तो कह रहा हूँ, तो सबका ही दुश्मन है वो एक पाकिस्तान का नहीं है दुश्मन, वो पूरे वर्ल्ड का दुश्मन है। क्यों अमेरिका चाइना से खार खाता है? इसीलिए तो खार खाता है। पाकिस्तान की हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां एक और दुनिया के बच्चे स्पेस, साइंस और डिजिटल वर्ल्ड में आसमान छू रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की नई पीढ़ी को जमाने से काटकर जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे किताबों में बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं दी गई, ठीक है, और यहाँ बच्चों को इतना ज़्यादा रुझान ही नहीं। एज ए लाइब्रेरियन मैं बच्चों को खुद अवेयर करती हूँ कि आप लोग आएँ लाइब्रेरी। इसके अलावा भी बच्चों को बुक के बारे में बताना चाहिए कि किताब को पढ़ने से क्या क्या चीज़ हासिल होती है, इंटरेस्ट पैदा करना। लेकिन बच्चों का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की जानिब अवेयर है, तो जिसकी वजह से ये रुझान कम हो गया। लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर है ही कम। सोशल मीडिया तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हर कंट्री के। तो पाकिस्तान का फिर लिटरेसी रेट कम क्यों है? ये तो दुनिया का हर बच्चा सोशल मीडिया इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। जी ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग जैसे ज़्यादातर टिकटॉक की जानिब बच्चे रुझान उनका ज़्यादा है। नौजवान नस्ल गलत रास्ते पे निकल पड़ी, यानी लिटरेसी रेट इस वजह से ही कम हुआ है कि किताबें कोई लिख नहीं रहा, कोई फिर पढ़ नहीं रहा, अवेयरनेस ही नहीं है यहाँ पे। इंडिया की लिटरेसी रेट क्या समझते हैं बेहतर क्यों है? इंडिया एजुकेशन में पाकिस्तान से आबादी ज़्यादा होने के बावजूद आगे। इंडिया की 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़, दुनिया की सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, फिर पाकिस्तान पीछे क्यों है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बजट इशू होता है हर जगह। ये है कि आपके पास बजट, किताबें खरीद नहीं सकते, किताबें ये नहीं है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन को ज़्यादा वक्त रहता है कि एजुकेशन पे हाई लिटरेसी रेट है, तो यहाँ पे किताबें भी चीज़ें छपती हैं और किताबी तहरीर भी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर यानी हर जगह जैसे अभी हम लोग छोटे छोटे इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं, सड़कों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। अब एज ए लाइब्रेरियन यहाँ पे हम लाइब्रेरियंस को बजट ही कम मिल रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर। तो ये वजह भी है, कुछ किताबें खरीदी नहीं जा रही, डिमांड्स नहीं दी जा रही, किताबें हो ही नहीं रही, तो ये बस इशू। लाइब्रेरी में लोग आते हैं, रुझान है लोगों को लाइब्रेरी विजिट करने का, वहाँ पे किताबें एक्सप्लोर करने का रुझान है लोगों का। एज ए लाइब्रेरियन अगर पहले मैं प्राइवेट में थी, तो प्राइवेट में ये था कि स्कूल की जानिब से जो भी अगर बच्चों को कह दिया जाए एज ए लाइब्रेरी सब्जेक्ट, तो वो बच्चे आ जाते थे, अदरवाइज उनको इतना रुझान। तो नापाक में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।